हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कर्चर्स लॉ के बारे में। हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कर्चर्स लॉ क्या होता है एंड उसे कैसे यूज करना है। बट बिफोर दैट मैं आपको ये बता दूं कि उसका क्या पर्पस है, हम लोग कब यूज करेंगे कर्चर्स लॉ। तो देखिए, कर्चर्स लॉ हम लोग 3 केसेस में यूज करेंगे। एग्जाम्पल में बता रहा हूं कि क्या यूज होगा, उसको हम लोग कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे एंड क्या बेनिफिट है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक सर्किट है, कोई भी रैंडम सर्किट में बना दे रहा हूं। चलिए, ये हो गया हमारा सर्किट। इसमें रेजिस्टेंस भी डाल देते हैं कहीं भी, राइट। एंड सपोज ये सबका वैल्यूज दी हुई है, सारे सेल का वैल्यूज दी हुई है। 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस भी कुछ भी ले लीजिए, 2, 4, 15। सो ऐसा कुछ हमारे पास एक रैंडम सर्किट है, राइट। तो कर्चर्स रूल हम लोग किस किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, सो मैं बता रहा हूं। देखिए, कर्चर्स लॉ से हम लोग करंट इन ईच ब्रांच फाइंड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वन, इस रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग कर्चर्स लॉ लगा सकते हैं। सो इन दिस वे हम लोग किसी भी लूप में फाइंड कर सकते हैं, किसी भी सेगमेंट में फाइंड कर सकते हैं, यहाँ करंट कितना है या यहाँ करंट कितना है। तो कर्चर्स लॉ से तो एक हमें ये मिल जाएगा कि करंट इन ईच ब्रांच कितना होगा। दूसरा यूज, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूछा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड बी। तो दूसरा पॉइंट में है कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स कर्चर्स रूल यूज करके। तो एक तो ये हो गया कि हम लोग ईच ब्रांच में करंट फाइंड कर सकते हैं। दूसरा ये हो गया कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। थर्ड में क्या है कि कभी कभी हम लोग नेट रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी सर्किट का। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक सर्किट है और उसका हम लोग नेट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कर्चर्स रूल। तो जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ सर्किट है एंड ये कोई भी सीरीज में नहीं है, कोई भी पैरेलल में नहीं है, एंड सपोज ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, राइट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए, यहाँ 20 ले लीजिए और यहाँ 7 ले लीजिए। तो कर्चर्स रूल यूज करके हम लोग नेट रेजिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो कर्चर्स का जो रूल है वो हम लोग यूज कर सकते हैं 3 पर्पस के लिए। टू फाइंड करंट इन एनी ब्रांच, टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स एंड टू फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। क्लियर है? सो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जंक्शन रूल, कर्चर्स फर्स्ट लॉ या फिर उसे जंक्शन रूल भी कहते हैं। कर्चर्स फर्स्ट लॉ, जिसे जंक्शन रूल भी कहते हैं। ये क्या होता है, सो बता रहा हूं। किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। मान लीजिए कि कोई भी जंक्शन है, लेट्स से ये एक जंक्शन है ना। तो यहां करंट आ रहा है I1, यहां आ रहा है I2, ये हो गया I3 एंड ये हो गया I4, राइट। तो किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन रूल कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो इस जंक्शन पे करंट आ कितना रहा है, यहां से I1 आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है और यहां से I4 आ रहा है। सो I1 प्लस I2 प्लस I4 ये आ रहा है और जा रहा है कितना, इस जंक्शन से कितना करंट अवे जा रहा है, I3। सो ये है जंक्शन रूल कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। सो सम ऑफ करंट एंटरिंग एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग दैट जंक्शन, राइट। स्टेटमेंट आप ऐसे लिख सकते हैं। एंड ये ऑब्वियस भी है, किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही जाएगा, ज्यादा नहीं जा सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि वहां पे करंट जनरेट हो रहा है, वैसा कुछ नहीं है ना। तो जितना आएगा उतना ही जाएगा, ज्यादा नहीं जा सकता है, कम भी नहीं जा सकता है। क्योंकि एवरी 1 सेकेंड में अगर मान लीजिए कि 35 लाख इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो एवरी 1 सेकेंड में 35 लाख इलेक्ट्रॉन्स ही वहां से अवे जाएगा। बिकॉज accumulation of charge is not possible in electric field। तो यहां पे करंट फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पे accumulation of charge नहीं होगा। तो जितना चार्ज आया है उतना ही चार्ज जाएगा, कम नहीं जाएगा। accumulation of charge is not possible। एक और बात, ये जो जंक्शन रूल है, दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कभी कभी 1 मार्क्स में पूछता भी है कि जो जंक्शन रूल है, कचअप्स का जो फर्स्ट लॉ है, वो किस कंजर्वेशन पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो जंक्शन रूल है, दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल सा है, ये है फर्स्ट रूल। या फिर हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ऐसा कुछ, यहां से करंट आ रहा है I1, या फिर मान लीजिए I, यहां गया I1 और यहां गया I2, तो ये हो जाएगा I = I1 + I2। किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा ये कि जंक्शन रूल क्या होता है। नेक्स्ट है लूप रूल, किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, जिसे हम लोग लूप रूल भी कहते हैं। यह है इन एनी क्लोज्ड लूप, कोई भी क्लोज लूप होना चाहिए, क्लोज लूप होना जरूरी है, ओपन लूप होगा तो फिर काम नहीं करेगा ये। इन एनी क्लोज लूप द सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ IR, राइट। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, एक सर्किट बना के एग्जांपल से समझाऊंगा, बट बिफोर मैं ये बता दूं कि ये है क्या। ये कह रहा है कि किसी भी क्लोज लूप में जितने भी सेल्स है उनका सभी EMF को आप ऐड कीजिए, एंड दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप बाय ईच रेजिस्टर। IR इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ से IR इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड हमें लेना है सम ऑफ, तो जितने भी रेजिस्टर्स है उनका जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा सभी को ऐड कीजिए, तो वो एंड EMF ऑफ ऑल द सेल दोनों इक्वल होगा। इसका साइन कन्वेंशन भी है, तो साइन कन्वेंशन पहले बता दे रहा हूं मैं, एंड उसके बाद एक और बात बताऊंगा कि कुछ लोग इसका दूसरा फॉर्म कैसे यूज करते हैं। इसका साइन कन्वेंशन है कि विद इन द सेल, मान लीजिए कि ये एक सेल है, करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है इसमें ये मैटर नहीं करता है, राइट। मैं इसके लिए साइन कन्वेंशन बता रहा हूं फॉर सेल, इसके लिए भी बताऊंगा साइन कन्वेंशन। सो विद इन द सेल, इसका मान लीजिए कि EMF E है, एंड विद इन द सेल इफ वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट विद इन द सेल, तो EMF उस केस में हम लोग पॉजिटिव लेंगे, E इज पॉजिटिव, एंड वाइस वर्सा। अगर ऐसा है और हम लोग इस साइड मूव कर रहे हैं, तो EMF इज नेगेटिव, राइट। यह है साइन कन्वेंशन EMF के लिए, इसके लिए। एंड IR के लिए, अगर मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टर है और करंट है मान लीजिए इस साइड, और हम लोग ही मूव कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है I, और हम लोग भी मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है उस तरफ हम लोग भी मूव कर रहे हैं। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग क्यों मूव कर रहे हैं, तो वो मैं एग्जांपल में दिखा दूंगा कि हम लोग मूव कर ही क्यों रहे हैं। सो इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, IR इज टेकन एज पॉजिटिव, IR इज पॉजिटिव। करंट के डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो IR इज पॉजिटिव, एंड वाइस वर्सा। करंट के अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं, राइट। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं, तो इन दैट केस IR इज टेकन एज नेगेटिव। क्लियर? सो दिस इज द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप लगा पाएंगे। देखिए, कुछ लोग इसको ऐसे भी यूज करते हैं, समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इक्वल टू 0। ये भी ट्रू है। इसको इस साइड लाएंगे तो आप देखेंगे कि इक्वेशन ऐसा ही कुछ बनेगा, बट यहां एक माइनस साइन आ जाएगा IR के लिए। तो उस केस में अगर आप ऐसा इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो किसी एक का साइन कन्वेंशन को उल्टा कर दीजिए, राइट। या तो EMF का साइन कन्वेंशन को उल्टा कर दीजिए, जो हमने ये बना रखा है, इसको फ्लिप कर दीजिए, दूसरा को नहीं कीजिएगा, सिर्फ एक का साइन कन्वेंशन उल्टा कीजिए, या तो EMF का या तो IR का। तो जो लोग ये इक्वेशन यूज करते हैं उसके लिए ये एक साइन कन्वेंशन सेम होगा, इसको उल्टा कर दीजिए, या फिर इसको सेम रखिए जैसा मैंने लिखा है, इसको उल्टा समझ लीजिए, उसको उल्टा ले लीजिए। तो जो लोग ये यूज करते हैं उसके लिए साइन कन्वेंशन किसी एक का उल्टा कर दीजिए, या तो EMF का या तो IR का साइन कन्वेंशन, किसी एक का, दोनों का नहीं। एंड इट मेक सेंस, क्योंकि वो उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, सम ऑफ E इक्वल टू सम ऑफ माइनस ऑफ IR हो जाएगा, राइट। तो ये तो था हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। इसको कैसे यूज करना है अब, तो वो मैं दिखाने जा रहा हूं कि इसको कैसे यूज करना है। एंड फिर मैं दो न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा एग्जाम्पल में।
इसको याद रखिएगा, साइन कन्वेंशन जो मैंने बताया है। और इक्वेशन भी, तो मान लीजिए एक न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूं, एक न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूं। कोई भी लूप ले लीजिए, मान लीजिए कि ये एक लूप है, एक रैंडम सा लूप बना दे रहा हूं मैं। कुछ भी बना दीजिए, एक रैंडम सा लूप बना दे रहा हूं मैं। और इसका वोल्ट ले लीजिए 6, इसका ले लीजिए 2 वोल्ट, कुछ भी ले लीजिए, इसका 3 ले लीजिए, इसका 5 ले लीजिए, राइट। एंड रेजिस्टेंसेस भी है, इसका रेजिस्टेंस ले लीजिए 2, इसका कुछ भी ले लीजिए 5, 8, इन दैट वे, ठीक है। यहां रेजिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हमें लगाना है जंक्शन रूल से करंट डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। सबसे पहले हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप जो सबसे ज़्यादा वोल्ट ईएमएफ वाले सेल होगा वहीं से लगाना है, वैसा कुछ नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यहां से करंट आ रहा है आई, राइट। ये एजम्पशन है, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, और एजम्पशन से ही स्टार्ट होगा। तो यहां हमने किया आई, एंड एज्यूमिंग कि यहां करंट गया, कहीं भी ले लीजिए, इसमें या इसमें कहीं भी ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, I1 और यहां I2, I1 I2। बट जब मैं यहां ले रहा हूं I1 और यहां I2, तो मेरे पास 3 अननोन बन जाएंगे, I1 I2, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग एक और काम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वो राइट है, I1 I2 करके हम लोग कर सकते हैं, राइट है वो। बट हम लोग उसके बदला हम लोग एक और काम कर सकते हैं। इसको I ले लीजिए, इसको I1, तो इस जंक्शन पे करंट आ रहा है I, आउट ऑफ I1 यहां चला गया, तो बचा हुआ करंट यहां जाएगा, राइट। यही करंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दो पार्ट में। तो ये I है, ये I1 गया, तो बचा हुआ करंट कितना होगा, I माइनस I1, राइट। और जब तक जंक्शन नहीं आएगा तब तक करंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो ये मत सोचिएगा कि यहां करंट I1 है और यहां पे एक सेल है तो यहां पे करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो सेल का जो भी इंफ्लुएंस होगा वो नेट करंट पे होगा इंफ्लुएंस, और वो अपना इंफ्लुएंस दे रखा होगा। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि सेल को क्रॉस करेंगे तो करंट का वैल्यू कम जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ I1 है तो यहाँ भी I1 होगा। एंड अगेन ये मैं नहीं सोचिएगा कि यहाँ I1 है और हम रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस तो करंट को कम कर देता है, तो वहाँ पे करंट का वैल्यू कम जाएगा, वैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, रेजिस्टेंस करंट को कम करता है, बट वो नेट करंट को अफेक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ I1 है, जब तक जंक्शन नहीं आएगा तब तक करंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे I1 है तो यहाँ पे भी होगा I1, नो डाउट। यहाँ पे भी होगा I1, राइट। यहाँ I माइनस I1 तो यहाँ भी होगा I माइनस I1, I माइनस I1। तो इस जंक्शन को अगर आप देखें तो यहां से आ रहा है I1, यहां से आ रहा है I माइनस I1, दोनों ऐड अप हो जाएगा और दोनों ऐड होकर के करंट इस तरफ चला जाएगा, राइट। तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो माइनस I प्लस I कैंसिल हो जाएगा, तो I बचेगा। तो यहाँ करंट I हुआ, यहाँ करंट I हुआ, है ना। तो जितना हमने देखा है कि सेल से करंट हमने विड्रॉ किया है उतना ही करंट उसको वापस मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन राइट होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इस तरह से तो हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है सबसे पहले, राइट। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मैंने यहां से स्टार्ट किया है, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से स्टार्ट करना है कर दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और कुछ भी वेरिएबल्स ले लीजिए नाम, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा। तो ये हमने जंक्शन रूल लगा दिया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन शो कर दिया। अब हमें लूप रूल लगाना है। तो आ जाइए, कुछ नाम दे दीजिए ये सब पॉइंट्स का, A B C D, राइट। तो मैं क्लोज लूप A B C को स्टडी करने वाला हूं, ये वाले ट्राइंगल को, ठीक है। और इक्वेशन में लगाऊंगा लूप रूल का सेकेंड रूल जो था। तो फॉर क्लोज लूप A B C, फॉर क्लोज लूप A B C, ये कहता है सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ IR, ठीक है। इसको स्टेटमेंट में आप ऐसे लिख सकते थे कि इन एनी क्लोज लूप द समेशन ऑफ ऑल द EMF इज इक्वल टू द समेशन ऑफ करंट एंड रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस।
तो स्टार्ट करते हैं ए बी सी समेशन ऑफ ई। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये फ्रीडम है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। आपको एक चक्कर लगाना है, जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पे वापस आना है। आप चाहे तो क्लॉकवाइज जाए या चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा। और कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन करना। मान लीजिए कि हम लोग ए से स्टार्ट कर रहे हैं एंड इफ वी आर गोइंग इन दिस वे, ऐसा एक क्लोज सर्किट हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्लोज लूप कंप्लीट करेंगे। सो ए से स्टार्ट करते हैं एंड वी आर गोइंग क्लॉकवाइज। उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां ए से हमने स्टार्ट किया, हमें पुट करना है सम ऑफ ईएमएफ, राइट। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक हमें सेल मिला, उसका ईएमएफ हमें यहां पे लिखना पड़ेगा 6, बट -6 या +6। तो मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था कि अगर हम विद इन द सेल नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा, मतलब ये आएगा +6, राइट। और आगे बढ़िए, फिर से एक सेल मिला 5 वोल्ट का, तो ये बन जाएगा 5 एंड क्योंकि हम लोग नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा, जैसे कि बात हुआ था साइन कन्वेंशन में। फिर से आया एक 2 वोल्ट का, तो ये जाएगा +2, राइट। 6 + 5 + 2 और वापस हम लोग ए पे आ गए हैं। नाउ आईआर के लिए हम लोग फिर से एक चक्कर लगाएंगे। तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, आईआर, तो यहां पे आएगा 2 × I1, 2 × I1 एंड क्योंकि करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन उस तरफ है और हम लोग भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव होगा। आगे अगर हम मूव करें तो आएगा 5 × दिस करंट, बट क्योंकि करंट उस तरफ जा रहा है और हम लोग उसके अगेंस्ट मूव कर रहे हैं इस तरफ, तो नेगेटिव आएगा, तो ये बन जाएगा -5I - I1, राइट। सो ये इक्वेशन 1 है, इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो गया 11 × 2 13, 2I1 -5I + 5I1। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 13 = 2I1 एंड 5I1 हो गया 7I1 - 5I। सो ये हो गया इक्वेशन 1, राइट। सिमिलरली इक्वेशन 2 बनाएंगे हम लोग, क्योंकि 2 अननोन है हमारे पास। हमने जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें हमारे पास 2 अननोन है। तो आपको पता होगा कि जितने अननोन है कम से कम उतने इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा, राइट, टू सॉल्व देम। अगर 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उससे काम चल जाएगा। अगर 3 अननोन होता किसी सर्किट में, मान लीजिए कि इसका और भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होता और भी इसके वो होते हैं लूप्स होते हैं, एंड सपोज अगर उस केस में 3 अननोन है तो आपको 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा उन 3 अननोन का वैल्यूज फाइंड करने के लिए। तो जितने अननोन होता है उतना इक्वेशन आपको बनाना ही पड़ेगा कम से कम, देन ओनली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो एक तो हमने इक्वेशन बना लिया ए बी सी के लिए। दूसरा इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं ए सी डी, ये, या फिर इसको नहीं लेकर के हम लोग ये भी लूप ले सकते हैं, राइट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कौन सा लूप लेना है, कोई भी ले सकते हैं आप। बस ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी एलिमेंट मिस ना हो। वो मैं आगे के एग्जांपल में दिखाऊंगा कि मिस ना हो मैं क्या मीन कर रहा हूं। बट जब आपका 2 इक्वेशंस बनेगा, पहले मैं इक्वेशन बना दे रहा हूं फिर आपको दिखाता हूं। फॉर द क्लोज लूप ए सी डी, फॉर ए सी डी, राइट, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो लेट अस स्टार्ट अगेन फ्रॉम ए एंड हम क्लॉकवाइज ऐसे मूव करने वाले हैं। सो ए से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है हमारा सम ऑफ ई इक्वल टू सम ऑफ आई आर, समेशन ऑफ ई इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर, क्लियर है। तो ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक सेल मिला है 2 वोल्ट का, और क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, राइट। साइन कन्वेंशन को याद रखिएगा। सी तक हम पहुंच गए, डी तक पहुंच गए। अब वापस हम जब आ रहे हैं तो हमें 3 वोल्ट का एक और बैटरी मिला, क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं अभी, एट दिस मोमेंट वी आर गोइंग लाइक दिस। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो +3 वोल्ट हो जाएगा, सही है। सो -2 +3, हाँ ठीक है। ए पे हम वापस पहुंच गए। दिस इक्वल टू, अब आई आर के लिए फिर से एक चक्कर लगाएंगे। तो यहां से हम लोग स्टार्ट किए, ये आ जाएगा 5 × I - I1, राइट। और क्योंकि करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा। यहां तक हम पहुंच गए, और आगे जाइए, और आगे जाइए। फिर से एक रजिस्टर मिला तो इसका हम आई आर का लिखेंगे वैल्यू। सो 8 × I, एंड क्योंकि करंट के डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हम भी मूव कर रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। सो +8I, क्लियर है।
इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 - 2 1 इक्वल टू 5i माइनस 5i1 प्लस 8i। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1 इक्वल टू 8 and 5 13i माइनस 5i1, राइट। ये इक्वेशन 2 बन गया। नॉर्मल तरीके से जैसे आप करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए। तो आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको i का भी वैल्यू मिल जाएगा, i1 का भी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंट इन ईच ब्रांच फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको i मिल चुका है, i1 मिल चुका है। तो इससे ये पता चला कि करंट इस ब्रांच में करंट होगा i1, तो उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल चुका है। मैं सॉल्व नहीं करता हूं, आई होप आपको तो पता ही होगा सॉल्व कैसे करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन। एग्जांपल में ले लेता हूं, सपोज i का वैल्यू आता है, कुछ भी ले लीजिए, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आई रिपीट, कुछ भी मैं ले रहा हूं। मान लीजिए कि इसका वैल्यू आया 10 एम्पियर, ठीक है, i का, और i1 का आया, मान लीजिए i1 का वैल्यू आ रहा है, कुछ भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप इसको क्रॉस चेक नहीं कीजिएगा। मान लीजिए कि 7 एम्पियर है, इनफैक्ट -7 ले लीजिए, बाई चांस -7 आ रहा है। अब देखिए माइनस का भी क्या चक्कर है, सो बता दे रहा हूं। अगर करंट आपका आई जो आया है वो 10 आया है, पॉजिटिव है बाई चांस, तो आप बोलिएगा कि हाँ ठीक है, इस सेगमेंट में जो हमने करंट एज्यूम किया है सी से डी तक और डी से ए तक, जो हमने करंट एज्यूम किया है आई, तो वो हाँ ठीक है, उसमें करंट 10 एम्पियर ही फ्लो करेगा, एंड जिस डायरेक्शन में हमने एज्यूम किया है उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। बट i1 आपका नेगेटिव आया है, तो आप ये सोचेंगे या ये मानेंगे या ये आप मेंशन करेंगे कि इस सेगमेंट में करंट का जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू 7 एम्पियर ही होगा, बट क्योंकि नेगेटिव आया है हमारा आंसर, तो इसलिए ये बोल दीजिएगा कि जो हमने एजम्पशन लिया है उसके अपोजिट में एक्चुअल करंट फ्लो करेगा। सो इन रियल केस, इन एक्चुअल केस, इस सेगमेंट में करंट हाँ जी 7 ही फ्लो करेगा, बट इस साइड जैसे हमने सोचा था उस साइड नहीं, इस साइड फ्लो करेगा, राइट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड करंट। तो माइनस आता है तो कोई इशू नहीं है, बस ये मान लीजिएगा कि जो आपने डायरेक्शन एज्यूम किया है उसके अपोजिट में करंट फ्लो करेगा। आई होप ये क्लियर है। एंड क्योंकि आपको इस ब्रांच में करंट मिल चुका है, इस ब्रांच में भी मिल चुका है, और आपको बोला था करंट इन ईच ब्रांच फाइंड कीजिए, मतलब आपको इसमें भी फाइंड करना है, कोई बात नहीं, i - i1 कर दीजिए, तो जो भी वैल्यू आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस माइनस दिस कर दीजिएगा, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा इस माइनस को कैरी कीजिएगा। सो इट्स i - i1, तो ये बन जाएगा 10 माइनस ऑफ 7, राइट, तो वो 17 बन जाएगा, एंड वो पॉजिटिव है, तो आप ये मान के चलेंगे कि हाँ जो आपने करंट का डायरेक्शन एज्यूम किया है वो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो ये तो क्लियर होगा कि करंट इन ईच ब्रांच हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट। अब मैं आपको बता दूं, एक एप्लीकेशन तो दिख गया कि किरचॉफ्स रूल का क्या बेनिफिट है, हम लोग कब यूज करते हैं टू फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, राइट। दूसरा था कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, लेट्स से कुछ भी ले लीजिए, लेट्स से बी एंड डी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। तो क्वेश्चन है कि फाइंड वी बी माइनस वी डी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, या फिर वी बी माइनस वी डी, ये फाइंड करने के लिए बोला है। तो इसको लेट अस अज्यूम, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी बी डी से, ठीक है, इसको हम वी बी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करना है बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, उसको देख लीजिए। देखिए बी एंड डी के अक्रॉस एक इमेजिनरी सेल लगा दीजिए, ठीक है, और क्योंकि b माइनस डी बोला है तो b पे हम लोग पॉजिटिव साइड रखते हैं, क्योंकि b माइनस डी बोला है हमें, तो जो पहले है आपका पॉजिटिव, जो हायर वोल्टेज वाला है उस साइड हम लोग पॉजिटिव साइड रखते हैं, और ये एक इमेजिनरी सेल लगा दीजिए बिटवीन b एंड d, और इसका नाम दे दीजिए वी बी डी, राइट। अब क्या कीजिए कि इस लूप के लिए, कोई भी एक लूप के लिए, जैसे मान लीजिए कि या तो ये वाले लूप के लिए या फिर ऊपर वाले ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, इस क्लोज लूप के लिए जिसमें ये इंक्लूड हो रहा हो, उसके लिए फिर से आप लूप रूल लगा दीजिए, राइट। तो वहां से आपको वी बी डी का वैल्यू मिल जाएगा जब आप करेंगे समेशन ऑफ ई इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर। तो इस लूप के लिए, लेट्स से आप इस लूप के लिए स्टडी कर रहे हैं, है ना, तो उससे आपको वी बी डी का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन एक और बात को ध्यान रखिएगा, एक और बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नेगेटिव करंट है, राइट,
अगर कोई नेगेटिव करंट आया, जैसे I1 हमारा नेगेटिव है, तो फिलहाल इसमें तो आपका I1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आई मीन जब ये लगाएंगे लूप रूल तो आपका I1 यूज़ नहीं हो रहा है इनफैक्ट, है ना। I1 यहाँ है लेकिन इसका रेजिस्टेंस नहीं है तो वो यूज़ नहीं होगा, सिर्फ IR ये यूज़ होगा एंड ये EMF और ये EMF। बट लेट्स से अगर हम इसको ले रहे हैं, राइट, तो उस केस में हमारा I1 R1 या I1 इंटू 2 आएगा, बट वहां पे I1 के वैल्यू आप -7 लेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ 7 नहीं लेंगे, -7 लेंगे। एंड साइन कन्वेंशन जैसा आप लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं। तो ये हो गया दो एप्लीकेशन। किरचॉफ्स रूल से क्या क्या फायदा है, एक तो करंट इन ईच ब्रांच फाइंड कर सकते हैं आप, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स भी फाइंड कर सकते हैं आप, राइट। थर्ड एप्लीकेशन दिखाता हूं, किरचॉफ्स रूल का थर्ड एप्लीकेशन क्या है, हमारा किस काम में आएगा किरचॉफ्स रूल। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक सर्किट दिया होता है जिसमें नेट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोलता है, ठीक है, और आप ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन लगा पाते हैं, ना तो पैरेलल, ना तो सिमेट्रिसिटी, ना तो व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर इसमें से कुछ भी आप नहीं लगा पा रहे हैं, एक ऐसा सर्किट है, मैं बना के दिखा रहा हूं। मान लीजिए कि एक ऐसा सर्किट है, मान लीजिए कि एक रजिस्टर यहां लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहां लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहां लगा हुआ है और एक रजिस्टर यहां लगा हुआ है। यहां पे रेजिस्टेंस ले लीजिए 5, यहां पे 10, यहां पे भी ले लीजिए 10 एंड यहां पे 5 है सपोज, और यहां पे भी एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसका वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 7। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमें नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी दो सीरीज में नहीं है, कोई भी दो पैरेलल में नहीं है, तो सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सिमेट्रिसिटी का भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। दिस बाय दिस इज नॉट इक्वल टू दिस बाय दिस, ये उल्टा होता तो हो जाता बट फिलहाल नहीं है। तो हम लोग नेट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन ए एंड बी यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। एंड ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किरचॉफ्स लॉ लगाना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है, ऐसा नहीं है। और भी मेथड हो सकता है, जैसे डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर और भी कोई डिफरेंट मेथड हो सकता है। लेकिन हम लोग नेट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन ए एंड बी यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ यूज करके कैसे हम लोग नेट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ये हम लोग सीख रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहां से हमने एक सेल कनेक्ट किया V वोल्ट का, इसको हमने लेट किया। अब नॉर्मल जैसे हम लोग किरचॉफ्स लॉ में काम करते हैं वैसे कीजिए, यहां पे करंट I मान लीजिए, यहां से गया I1, तो यहां पे बचेगा I माइनस I1, राइट। I आ रहा है, I में से I1 इधर चला गया तो बचेगा कितना, I माइनस I1, जो कि इस तरफ गया। अब ये जो I1 है वो फर्दर दो पार्ट में स्प्लिट होगा, कुछ करंट इधर गया I2 मान लीजिए, और इधर गएगा I1 आ रहा था, I2 इस साइड चला गया तो बचेगा कितना, I1 माइनस I2, जो कि इस साइड गया। तो जैसे देखिए यहां पे हमने क्या किया कि कुछ करंट इधर सेंड किया, कुछ करंट इधर सेंड किया, तो वही काम हम लोग यहां पे करें तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसमें से कुछ करंट इस साइड चला गया, कुछ करंट इस साइड चला गया, राइट। क्योंकि किसी भी सेगमेंट में डायरेक्शन ऑफ करंट कोई एक फिक्स होता है, या तो अप साइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा इसमें, एंड वैल्यू भी सेम होगा। तो हम लोग ऑलरेडी जब यहां से I2 आ रहा है तो हम लोग उसको कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो यहां पे करंट हो जाएगा दिस प्लस दिस, यहां से जो करंट आ रहा है और यहां से जो करंट आ रहा है दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा I माइनस I1 प्लस I2, राइट। और यहां पे अगेन ये करंट और ये करंट ऐड हो जाएगा और दोनों मिलकर के इस साइड जाएगा, तो ऐड कर दीजिए इस करंट को और इस करंट को ऐड कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये माइनस I1 और प्लस I1 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस I2 माइनस I2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ I। तो सेल से जितना करंट निकला था उतना ही करंट इसको वापस मिल रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन होने राइट होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। सो अब क्या करना है कि हमें लूप रूल लगाना है। मान लीजिए कि हम लोग लूप रूल लगाएंगे फॉर दिस सर्किट, दिस क्लोज लूप, ये वाला आपको जो दिख रहा है, इसके लिए हम लोग एक लूप रूल लगाएंगे और एक लूप रूल लगाएंगे हम लोग इसके लिए, राइट। देखिए अभी हमारे पास अननोन क्या क्या है, I, I1, I2, तीन अननोन है, राइट। I, I1, I2 एंड V तो हमने अभी फिलहाल लेट कर रखा है, जो कि अभी यू मान के चलिए कि ये नोन वैल्यू है, क्योंकि आंसर हमें V के फॉर्म में लाना है, तो V को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये नोन वैल्यू है, तो इसको हम लोग लेके चलेंगे। तो तीन अननोन है तो तीन इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि I, I1 और I2 तीन अननोन है। तो एक इक्वेशन हम लोग इसके लिए बना लेंगे, एक इक्वेशन हम लोग इसके लिए बना लेंगे, एंड एक इक्वेशन हम लोग इसके लिए बनाएंगे, राइट।
देखिए आप एक इक्वेशन इसके लिए बना रहे हैं, एक इस ट्रायंगल के लिए बना रहे हैं, और एक इसके लिए नहीं बनाइएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो फिर ये मिस हो जाएगा, और ये मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर में ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ये जो टर्म है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। कोई भी टर्म रिपीट हो रहा है तो उससे कोई इशू नहीं है। जैसे आप जब आप ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये, और जब ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो फिर से ये, तो दोनों में ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो उससे कोई इशू नहीं है। कोई टर्म रिपीट हो रहा है तो उससे कोई इशू नहीं है, बट मिस नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, एक ये ट्रायंगल ले लीजिए, एक ये ट्रायंगल ले लीजिए, और एक ये वाले ले लीजिए, राइट। और इन तीनों इक्वेशंस को, 3 इक्वेशंस बनेगा, 3 लूप को लेकर के 3 इक्वेशन बनेगा, और 3 अननोन भी है, तो तीनों का आंसर्स मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि आफ्टर सॉल्विंग, सब कुछ सॉल्व करने के बाद फाइनल आ रहा है आई इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 5/3 5/3 इंटू वी, क्योंकि आंसर जो आएगा वो वी के टर्म्स में आएगा, जो कि फिलहाल अभी हमने लेट कर रखा है। तो मान लीजिए कि ये जो करंट आई आया फाइनल वाला, वो आया 5/3 इंटू वी, राइट। कुछ भी आ सकता है, मान लीजिए कि आफ्टर सॉल्विंग दिस आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर v इक्वल टू 3i/5, राइट। v इक्वल टू 3i/5, right? And if we compare this one, comparing the above equation with v net equal to r net into I net, ओम्स लॉ से v इक्वल टू IR, v इक्वल टू IR। सो इस इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर करें तो क्या ये नेट वोल्टेज ऑफ द सर्किट है, जो जिन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसके अक्रॉस क्या ये नेट वोल्टेज है? हाँ बिल्कुल है। सो ये वी नेट, हाँ बिल्कुल है। क्या ये आई नेट ऑफ द सर्किट है? हाँ बिल्कुल है, नेट करंट हमारा आई है। तो अगर ये आई नेट है, ये वी नेट है, तो इसको आर नेट होना पड़ेगा, राइट। सो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए एंड बी वो आ जाएगा 3/5 ओम। क्लियर है? सो इन दिस वे कर्चॉफ्स लॉ यूज करके हम लोग नेट रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप कर्चॉफ्स लॉ आपको पूरा क्लियर होगा कि क्या होता है, कैसे यूज करना है, और एंड क्या उसका बेनिफिट है।